फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को और डीपली पढ़ेंगे। तो हमने जहाँ तक अभी तक सीखा है वहाँ तक हमने ये फॉलोइंग लॉज पढ़े हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे और नए लॉज को देखने को मिल रहा है। अगर हमें ऐसा कंप्यूट करने को बोला जाए तो अगर मान लीजिए एन एक नंबर है और ए दूसरा रियल नंबर है और ए को रेस किया गया है 1/n के पावर में। तो उसका जो आंसर होगा वो n अंडर रूट ऑफ ए। फिर ऐसा ही हमें ऐसे पुटअप करके दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। तो हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो 64 का 1/2 है। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 64। जो 64 है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 और 3 इज इक्वल टू, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख के 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है 8। मतलब सिंपल हमारा आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब हमें देखने को मिल रहा है कि अगेन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 जो 32 है उसे 1/5 के अंडर रूट में डाला गया है। तो इसका आंसर होगा 2। फिर थर्ड में इसका आंसर 5 होगा क्योंकि 125 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा। अब उसमें अंडर रूट क्यूब रूट हमें निकालना होगा उसका। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो हम इसे ऐसे था पर हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया तो हम अभी इजीली समझ सकते हैं जो हमारा आंसर होगा वो होगा 27। फिर थर्ड भी सॉल्व कर लेते हैं कि 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। अब 16 जो है वो 2 का फोर्थ पावर है तो इसलिए 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आएगा। फिर यहाँ पे हमें -1 बोला गया है तो -1 हमेशा हम फिर नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं। 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 125 5 का क्यूबिक नंबर है तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/5 क्योंकि -1 लगा है तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने को आता है हमें यहाँ पे। तो हम इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगेन और फिर हम इस वीडियो को विराम देंगे। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/5। तो इसे बेसिकली सॉल्व करने के लिए 2/3 को हम प्लस करेंगे 1/5 से। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है एलसीएम वो 15 आएगा। अब 10, अब ये आ जाएगा 3 तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 13/15। फिर उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो होगा हमारा, हम कौन सा सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर फ्रेंड्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है क्योंकि 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर ऑफ 3। अब इसे स्क्वायर करेंगे मतलब 7 करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -21 हमारा आंसर आएगा। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को विराम देते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजी वीडियो थी, बहुत इजीली हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। अगर आपको और हमारी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके और हमारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।